This is Satyam Khandelwal welcoming you all to the weekly mentorship sessions intro brought to you by Buddy for Study. Okay, let me now just emphasize a little on why we are here. You know the history of Buddy for Study, right? We have been working for the benefit of students with a vision to enable each and every student free access to education or as much access to education as possible, right? Now, beyond this vision, we are now also trying to guide you all, to guide the students on whatever queries or doubts you may have while you start building your career. जब आप as a school student या as a college student या as a graduate आप अपना करियर बिल्ड करने की तरफ बढ़ते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, काफी सारी क्वेरीज आपके माइंड में आती हैं, जिसका सॉल्यूशन अगर इमीडिएटली आपको मिल जाए तो आपका करियर बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से किक स्टार्ट हो सकता है. बट अगर वो क्वेरीज आपकी अनसॉल्व्ड रह जाए तो आपकी कंफ्यूजन स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन आपके करियर पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है. एंड सिंस वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 10 years नाउ, वी नो द कॉमन क्वेरीज that most of the students face. जो most common queries है जो बहुत सारे students face करते हैं, we have been receiving them and we have been answering them one on one. हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करके हेल्प कर रहे हैं सारे students की to answer these common queries related to career development, whether it is for school students or college students or graduates. But now, the interesting part. Instead of just receiving the queries and answering them one to one, which we will keep doing, वो हम करते रहेंगे, we have also set aside a list of topics, a list of themes, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं. ऐसे टॉपिक्स, ऐसी क्वेरीज, ऐसे डाउट्स जो सबसे ज्यादा बार स्टूडेंट्स ने और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा है, we have kept it aside because we know कि लगभग सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती ही होती है, राइट? एंड वी हैव नाउ लॉन्च्ड दिस वीकली मेंटरशिप सेशन सीरीज. सो वेयर यू आर सिटिंग टुडे, व्हाट यू आर वाचिंग टुडे, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज एन इंट्रोडक्शन टू द वीकली मेंटरशिप सीरीज दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ये वीकली मेंटरशिप सीरीज क्या है, इसमें क्या होगा, आप लोगों को इसकी कैसे हेल्प मिलेगी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो आर यू रेडी फॉर मी टू स्टार्ट विद द वीकली मेंटरशिप सेशन इंट्रोडक्शन? टाइप ब्रिंग इट ऑन. परफेक्ट, थैंक यू सो मच गाइस. बहुत सारे मौकों पे ऐसा होगा जब आप अपने करियर की तरफ अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आप एक 11th-12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ग्रेजुएट हो और इंडस्ट्री में एंट्री के लिए प्लान कर रहे हो. आप जब अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो आपके माइंड में आएगी, कुछ कंफ्यूजन है जो आपके माइंड में आएगी. बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आप ए और बी के बीच में फंसेंगे. बहुत सारे बार ऐसा होगा कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं रहेंगे, आपको ऑप्शंस ही नहीं दिखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है. बहुत सारे मौकों पे ऐसे होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप लेना है बट आपको प्रोसेस नहीं पता होगा. आपको ये नहीं पता होगा कि वो स्टेप ले कैसे, स्टार्ट कैसे करें, स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट? ये जो वीकली मेंटरशिप सीरीज है, ये ऐसे ही मौकों पर आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले क्वेरीज जो आपके माइंड में आते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए लॉन्च हुआ है. We have started this mentorship series to actually address those important and critical questions जो आपके माइंड में आते हैं जब आप अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं. इस मेंटरशिप सीरीज का फॉर्मेट क्या होगा? आज इंट्रो सेशन है.
इसके बाद वीकली हम एक टॉपिक, एक बहुत कॉमन क्वेरी जो स्टूडेंट्स में रहती है उसको पिक करेंगे, जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट में, इंस्टाग्राम चैनल में, फेसबुक चैनल में मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली all the mentorship session will happen on Sunday so that students are free to attend. Again, highly likely the timing would be 12 to 1, जैसे कि आज का टाइमिंग है 12 noon, वैसा ही टाइमिंग रहेगा highly likely. अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो you will be informed in advance. Again, Buddy for Study website, Facebook and Instagram portal, you will get the update on when and on which day and at what time the session is scheduled and on what topic, right? But just to give you a gist in advance, we have already set aside 10 very critical themes which all the students, irrespective of which course they are planning to pursue, irrespective of which skill they are planning to attain, what kind of industry they want to work in, चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, ये जो 10 टॉपिक्स हैं, जो 10 टॉपिक हमने सेट असाइड किए हैं, ये सबके लिए जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, राइट? एंड नाउ आई विल बी डिस्क्लोजिंग दोस टॉपिक्स टू यू। इनका शेड्यूल, इनका जो ऑर्डर है वो हो सकता है एग्जैक्टली ऐसा ही ना हो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बट नेक्स्ट 10 हफ्तों में, यानी लगभग अगले 2 से 2.5 महीनों में हम ये ही टॉपिक्स कवर करेंगे। These will be the themes that we would cover in the upcoming 10 weeks or let's say 2.5 months, right? Allow me to share my screen and I'll share with you the exact topics. Okay. Can somebody just give me a thumbs up if my screen is visible to you all? Can you give me a thumbs up on Zoom? Perfect. Thank you, Komal. Thank you, Arpita. Thank you, Sneha. Let us start with the first topic. See, the first topic that we would cover would be, are you choosing your career the right way? Or rather, have you chosen the right career? बहुत बार ऐसा होता है कि हम करियर सिलेक्ट करने के प्रोसेस में रहते हैं, वेदर वो 10th के बाद हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करना हो 11th या 12th में, या 12th के बाद कोई कोर्स सिलेक्ट करना हो। इनफैक्ट इवन इन ग्रेजुएशन हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि हम स्पेशलाइजेशन कौन सा सिलेक्ट करें। इफ दे आर डूइंग बीटेक, दे लास्ट की कंप्यूटर साइंस करें या इलेक्ट्रॉनिक्स करें या टेलीकम्युनिकेशंस करें या मैकेनिकल करें। इफ दे आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट, दे विल आस्क की मार्केटिंग करें या फाइनेंस करें या ह्यूमन रिसोर्सेज करें, एटसेट्रा। So before you jump on to what career, you need to first understand, are you choosing the career in the right way? क्या आप सही तरीके से अपना करियर चूज कर रहे हैं? Because there is a scientific process behind selecting your career. चाहे वो कोई भी स्ट्रीम, आई एम रिपीटिंग, लॉजिक सेम है, चाहे आप 10th के बाद साइंस, कॉमर्स और बायोलॉजी में कंफ्यूज्ड हो, या आप 12th के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल या मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन या लॉ इस चीज में कंफ्यूज्ड हो। देयर इज अ राइट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द करियर, एंड इफ यू फॉलो द राइट प्रोसेस, आपको आपकी जो कंफ्यूजन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। देयर माइट बी स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो, बट स्टिल अगर आप प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं तो आपको 10 स्ट्रीम में से 2 या 3 स्ट्रीम चूज करने में हेल्प मिल जाएगी। एंड देन वो 2 या 3 स्ट्रीम में से फाइनली आपको कौन सी चूज करना है, उसके लिए यू माइट नीड द हेल्प ऑफ अ करियर काउंसलर, अ करियर गाइडेंस, व्हिच अगेन वी विल बी हियर टू प्रोवाइड यू, राइट? सो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेरी, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट ऑल द स्टूडेंट्स आस्क कि मैंने सर ये करियर चूज किया है, अब आप बताइए ये मेरे लिए सही है या नहीं। अब 2 तरीके हैं, दोनों में यू हैव नथिंग टू लूज। एक पॉसिबिलिटी है कि आप करियर चूज करने के पहले ये सेशन अटेंड कर लें, तो यू आर लाइक सॉर्टेड, बिकॉज आप सही प्रोसेस यूज करके करियर चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आपने करियर चूज कर लिया है एंड देन बैक एंड पे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं कि हैव यू सिलेक्टेड द राइट करियर। हो सकता है आपने 12th के बाद का कोर्स चूज कर लिया हो, 10th के बाद की स्ट्रीम चूज कर ली हो, बट स्टिल ये चीज वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाएगा कि आपने सही करियर चूज किया है कि नहीं। बिकॉज अगर आपने सही करियर चूज किया है तो यू कैन गो अहेड
like with 100% confidence. And even अगर आपने सही करियर नहीं चूज किया है तो बहुत सारे तरीके हैं आपके करियर को अलाइन करने के. हो सकता है अभी आपने सब्जेक्ट्स परफेक्ट नहीं चूज किए हो, बट देयर आर वेज नाउ. बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले शायद ये वेज नहीं थे कि भाई कॉमर्स ले लिया तो साइंस तो पढ़ नहीं सकते, साइंस लिया तो कॉमर्स पढ़ नहीं सकते, पीसीएम ले लिया तो लॉ नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग ही करना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है, राइट? देयर आर वेज टू अलाइन योर करियर ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एरियाज, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अटेंड दिस मेंटरशिप सेशन, whether you are a school student, a college student, or even a graduate. Am I making sense, guys? Please type make sense in the chat box. If I'm making sense, type make sense. Can you type make sense in the chat box? Please type make sense. Perfect. Let's move to the second topic. I'm repeating. This is one theme of the mentorship session जो अगले 10 हफ्तों में एक दिन आएगी, बट जरूरी नहीं है कि ये ही फर्स्ट थीम है. हो सकता है फर्स्ट टॉपिक हम कुछ और कवर करें, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द टॉपिक्स कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. एग्जैक्टली कौन सी डेट को कौन से टॉपिक पे मेंटरशिप सेशन होगा ये आपको बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट से पता चल जाएगा, राइट? Number 2, learning a new skill with the ultimate golden rule, or rather the golden rule for upskilling. But before I go ahead with this topic, can you tell me in the chat box just yes or no, have you heard of this word upskilling? Have you heard of this word upskilling? Type yes or no. अगर आपने सुना है तो टाइप yes, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज टाइप नो. Okay. I'll tell you what upskilling is. Today, there has been a huge emphasis on skill development, कौशल विकास. क्या आपने ये वर्ड सुना है? टाइप यस और नो. सुना है तो यस, नहीं सुना है तो नो. स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास, क्या आपने ये वर्ड सुने हैं? टाइप यस और नो. आई थिंक ये वर्ड आपने सुने होंगे. यस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. सो स्किल डेवलपमेंट, अपस्किलिंग इज नथिंग बट स्किल डेवलपमेंट. एंड स्किल डेवलपमेंट बोलने में या पेपर पे जितना ब्रॉड और जितना इजी साउंड करता है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन वाइज, एप्लीकेशन वाइज उतना ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है. बट उसको सिंपल बनाया जा सकता है अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे, अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो आप नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं. आज के टाइम में अगेन, वेदर यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, चाहे आप 11th 12th पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप फ्यूचर ग्रेजुएट हो चुके हो और एक जॉब ट्राई कर रहे हो, हर किसी को फ्यूचर में अपना करियर बनाना है. हर किसी को फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप पैसों के लिए, अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी मनी रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे पे निर्भर ना रहें. यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का तरीका आज की डेट में डिग्रीज नहीं रह गया है. अगर आप कोई डिग्री कर लेते हैं तो इस चीज की श्योरिटी नहीं देता है कि आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे, अपनी लाइफ हैंडल कर लेंगे. लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास सही स्किल्स हैं, तो फिर स्किल्स इंश्योर करती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें. एंड इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको एक्वायर करनी चाहिए और ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप स्किल्स को जल्दी एक्वायर कर सकते हैं. बिकॉज ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना एक्सपेंस खुद बियर कर रहे हैं.
जिनकी फीस तो हो सकता है घर वाले पे करें, लेकिन वो अपना जो एक्सपेंस है, जो एडिशनल एक्सपेंस है फॉर कोचिंग्स, फॉर बुक्स, फॉर ट्रैवल, फॉर हॉस्टल्स, ये वो खुद मैनेज कर रहे हैं। वो ये कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने कुछ स्किल्स ऐसी एक्वायर की है जिसके थ्रू वो मनी अर्न कर सकते हैं, वो अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बट ये हवा में नहीं होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आपने कहीं पे जाके कोई क्लास ज्वाइन कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया, डिप्लोमा ले लिया और आप बोलो कि अब तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं, बिकॉज टुडे skills matter more than any certificate, any diploma or any degree. And that is why our second topic would be around the golden rules for upskilling. कैसे नई skills acquire की जा सकती है in an easy format. This is what will be the third theme. अगर आपके माइंड में कुछ जला है तो प्लीज टाइप बल्ब ऑन. टाइप बल्ब ऑन in the chat box. If something has lighten up here, type bulb on in the chat box. Bulb on. Type bulb on in the chat box. Can you type bulb on? Perfect. Let's move to the third theme. The third theme is this: how to identify your passion. यार पता है, जब मैं कॉलेज में था ना, जब स्कूल जब मैंने पास आउट किया था, तब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था. Everybody used to talk about passion and everybody was of the opinion कि भाई भेड़ चाल में मत चलो, अपना पैशन फॉलो करो. भेड़ चाल में मत चलो, अपना पैशन फॉलो करो. And after every such motivational session, I personally was highly charged up. मैं बहुत चार्ज अप फील करता था वापस आके से. अब तो कुछ करना है यार लाइफ में, अब तो मतलब कुछ करके दिखाना ही है. अब कुछ भी हो जाए अपना पैशन फॉलो करना है. अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो चार्ज था ये 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक तो काफी हाई रहता था. एक दिन बाद थोड़ा 50-50 हो जाता था और 2-3 दिन में तो खत्म. उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम लोग ये तो बताते हैं कि भाई अपना पैशन फॉलो करो, बट ये नहीं बताते कि अपना पैशन आइडेंटिफाई कैसे करना है. भाई पता कैसे करेंगे कि हमारा पैशन है क्या? वर्ड तो बहुत भारी है, पैशन फॉलो करो, बट पता कैसे करेंगे कि हमारा पैशन है क्या? पता चलेगा तब तो फॉलो करेंगे. कैन यू रिलेट? जो मैं बोल रहा हूं क्या आप उससे रिलेट कर सकते हो? टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स. टाइप रिलेट इफ यू कैन रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग. क्या आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं? जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ भी हुआ है? यू कैन रिलेट राइट? यस यू कैन ऑफ कोर्स. सो इसीलिए हमने एक सेशन डिजाइन किया है जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आप अपना पैशन एरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने अपना पैशन एरिया आइडेंटिफाई कर लिया या पैशन एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर आपको अपना करियर सिलेक्ट करने में, उसे ग्रो करने में, आगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. आपको मेहनत भी करनी पड़ी तो आप करोगे, बिकॉज वो आप अपने पसंद की फील्ड में कर रहे हो. तो लोगों को तो लगेगा कि यार ये दिन भर काम करता है या करती है, बट आपको वो काम जैसा लगेगा ही नहीं, बिकॉज वो आपके पसंद का एरिया है, आपके इंटरेस्ट की फील्ड है, आपका पैशन है. राइट? सो दिस वुड बी द थर्ड थीम दैट वी वुड बी कवरिंग. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ थीम दैट वी हैव shortlisted for you all as a part of the mentorship session. General degrees versus specializations. What should you go for?
अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप में से किस किस को ये डाउट आया है या आ सकता है कि 12th के बाद जब ग्रेजुएशन आप करते हो तो हम जनरल डिग्रीज ले या स्पेशलाइज्ड डिग्री ले। जिसको ये डाउट है टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी, ME, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सो सी, यहां पे जितने उन सबको ये डाउट है, एंड दैट इज व्हाई जितने क्वेश्चंस हमारी, जितनी क्वेरी स्टूडेंट से हमारे पास आई है, उनमें से भी मैक्सिमम को ये डाउट था कि हम कोर ब्रांचेस के लिए जाएं कि स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए जाएं, हम जनरल डिग्रीज करें या स्पेशलाइज्ड डिग्री करें, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और किसको जनरल डिग्री करनी चाहिए, किसको स्पेशलाइज्ड डिग्री करनी चाहिए। ये सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने ये मेंटरशिप सेशन डिजाइन किया है, जिसका नाम है जनरल डिग्रीज वर्सेस स्पेशलाइजेशंस। एंड एवरीबॉडी हु हैज दिस डाउट must attend this. Let's move to the fifth topic of the weekly mentorship session, which is 10 skills that can make money for you. So as students, as graduate students या कुछ ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, you will be looking for a lot of projects, internships, freelancing work, part-time work, because this is the time when all college students should actually start working on the side. सबको करना चाहिए, सबको, because then only you would understand कि उसकी वैल्यू क्या है, और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। But before you get an internship, before you get a freelancing project, before you get a part-time job, कोई आपको ये सब देगा क्यों? कोई आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब क्यों देगा? तभी देगा जब आपके पास कोई स्किल हो। तो as students, what are the 10 very good skills that can make money for you? अगर आप वो स्किल अटेन कर लेते हैं तो आप इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से किस किस को ये 10 स्किल जानने में इंटरेस्ट है? टाइप वांट। इफ यू वांट टू नो अबाउट दीज 10 स्किल्स, टाइप वांट इन द चैट बॉक्स। Perfect. Then you all must actually wait for this session and be like, just stay tuned to the Buddy for Study website, Instagram and Facebook, because we'll post the schedule there कि कौन से संडे को ये वाला सेशन होने वाला है। We'll post it there. So this brings us to the midway of the session today, because we have covered 5 themes and 5 remain. So before covering these 5, the rest of the 5 themes that we want to share with you in the weekly mentorship sessions, I just have a few things. Let's just have a quick intro round. So I'll go first. My name is Satyam Khandilwal, as I have already told you. I'm an international certified career counselor, and my education journey has been like this. I completed my 12th in 2007, and then I went for my graduation to Symbiosis Pune, where I was there from 2007 to 2010. 2010 में मैंने अपना MBA ज्वाइन किया था from IIT गाजियाबाद, and 2010-12 was my MBA. 2012 I got placed in an FMCG company, leading FMCG company. 3 साल तक I was in corporates till 2015, and then since 2015 I'm working as an educational consultant, and mostly in the area of career coaching, soft skills development, resume building, and mindful career growth. So this is what I do. Now I would want you all also to introduce yourself, and I'll make it a little simple for all you guys. Please type in the chat box if you are a school student or a college student. Type school, college or graduate. अगर आप school student हैं तो type school, अगर college student हैं तो type college. If you are a pass out, type graduate. Type graduate or school or college.
Okay, so I know Komal is a school student. I know Arpita is a college student. What about the others? What about Sneha? School, college, graduate? Perfect. So I would ask Komal to also type the class, the standard she is in, and Arpita the course and the year. Komal, can you type the standard you are in? And Arpita, can you type the course and the year? Which course and which year? Okay, that's great. Perfect. Okay. So the next, let's move to the next section of today's session, where we'll be discussing the remaining 5 themes we would be covering in the mentorship session. And don't worry, if you have any kinds of questions, we'll have last 5 minutes just for question and answers once we finish this. So let me just do away with this 5. The 6th theme is what to do if you have chosen the wrong course. Worried if you have chosen the wrong course, here is how you can turn it around. So बहुत बार ऐसा होता है, मतलब वो स्टूडेंट्स बहुत लकी होते हैं जिनको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए और सही टाइम पे वो सही डिसीजन ले ले. बट वो स्टूडेंट्स जो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, बट उनको बाद में रियलाइज होता है कि यार ये कोर्स तो हमें नहीं पसंद आ रहा है, इस कोर्स में तो हमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये सेशन है. बट इसको सारे अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने जो गलती की है वो आप ना रिपीट करें. ये अगर आप सेशन अटेंड करते हैं तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप वो गलती ना रिपीट करें जो उन स्टूडेंट्स ने कर दी है. राइट? इवन इफ आपको ये लगता है कि 11th 12th में आपने कोई स्ट्रीम गलत ले ली है, ग्रेजुएशन में आपने कोई स्ट्रीम गलत ले ली है, आप एक्चुअली उस चीज को टर्न अराउंड कर सकते हैं. There is a high possibility that you can turn around stuff and you can align your career with your interest areas. This is the session for those students, and this would be theme number 6. Very important for school students, 11th and 12th. Very important for graduation students also. Let's check the 7th one. How to overcome self-doubt. Oh my God, this would be an amazing session. Because it is said that 99% of the times, the reason for failure of students specifically is self-doubt. अपने ऊपर डाउट होना, अपने अटेम्प्ट्स पे डाउट होना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये सबसे बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स के फेलियर का. आप लोग को ये लगता होगा कि बाहर की सिचुएशन से कारण आप फेल हुए, किसी और के कारण आप फेल हुए, या एटमॉस्फेयर आपके फेवर में नहीं था, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी. बट ये सब रीजंस एक्चुअली वैलिड नहीं है. Most of the times, 99%, it is self-doubt that kills your dream. If you can relate to what I am saying, just type relate in the chat box. Can you relate with what I am saying? Do you understand self-doubt? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होना, हम जो भी करते हैं उस पर डाउट होना कि सही होगा या नहीं, सक्सेसफुल होंगे या नहीं, अच्छा होगा या नहीं, एंड देन अल्टीमेटली उस चीज को खराब कर देना या ना ही करना. This is what is self-doubt, and there is an easy way in which you can overcome self-doubt. You can actually take on it head on, right? And this is what we'll be teaching you in this session of overcoming self-doubt. Amazing session it would be, right? Let's move to the 8th session, the 8th theme. Cracking interviews the right way. Though it's written job interviews here, but we would be covering job interviews, we would be covering college interviews, because a lot of the times now colleges are also
टेकिंग इंटरव्यूज फॉर एडमिशन, बिकॉज उनका मानना है कि थ्योरी में तो मैक्सिमम लोग अच्छे होते हैं, बट थ्योरी में अच्छे होके होगा क्या भाई? व्हाट इज मैनेजमेंट या व्हाट इज अकाउंटिंग या व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी और व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, ये सब तो गूगल करने से मिल जाता है। इक्वेशंस के फॉर्मूलाज, पीरियोडिक टेबल, ये सब तो गूगल करने से मिल जाएगा। बट सॉफ्ट स्किल्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, विल यू बी एबल टू इंप्लीमेंट योर नॉलेज, अप्लाई योर नॉलेज, ये गूगल करने से नहीं मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट ऑल द कॉलेजेस एंड द रिक्रूटर्स आर सीकिंग, and that is why it is very very important for all of you to understand how to face interviews, how to crack interviews the right way. Do you think this session would be interesting? Type interesting in the chat box if you think this session would be interesting. आपको लगता है ये सेशन इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरव्यूज को कैसे क्रैक किया जाए, इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? टाइप इंटरेस्टिंग इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दिस सेशन वुड बी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। This would be the 8th theme that we would be covering in these weekly mentorship sessions. Let's go to the 9th theme, which is again really amazing. Possibly one of my personal favorites. Possibly. Like all these fields are amazing for you, critically very important for you. But this one would be one of my favorites. Building the right professional network. A step-by-step guide. So what happens is, I'll give you a story. There was this panel of 9 experts. 9 experts का एक पैनल बैठा था एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में, और उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे अलग अलग टाइप के। उनमें से एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि आपकी जो अभी तक की सक्सेस है, अभी तक जो आपने सक्सेस अचीव की है, अगर आप सबको किसी एक पर्टिकुलर स्किल को, किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को आइडेंटिफाई करने बोला जाए, चूज करने बोला जाए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आपको आपकी सक्सेस मिली है। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन अगर हर किसी को एक फैक्टर चूज करने बोला जाए कि इस स्किल या इस फैक्टर के कारण हमें हमारी सक्सेस मिली है, तो वो फैक्टर क्या होगा? उन 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने, जो बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे सीईओ लेवल के, उन 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने एक स्किल का नाम लिया था। कैन यू टाइप उन्होंने किस स्किल का नाम लिया होगा? जब उनसे यह पूछा गया कि आपकी सक्सेस किस स्किल की वजह से आई है, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स उन्होंने किस स्किल का नाम लिया होगा? 9 में से 8 एक्सपर्ट्स ने। वो स्किल स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 में लिखी हुई है। ये जो स्किल है, जो उन्होंने नाम लिया जिस स्किल का, वो स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 में मेंशन्ड है। Can you guess in the chat box? It's an easy guess now. I repeat, स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 में वो स्किल मेंशन्ड है। The right answer was, so the answers that they gave was networking, professional networking. It is said that the person who knows how to network well, person who knows how to connect with people, a person who knows how to communicate rightly with people, grows up very fast in the career ladder. अपने करियर जर्नी में बहुत फास्ट ग्रो करते हैं वो लोग जिनको नेटवर्किंग करना आता है, जिन्होंने एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करके रखा है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेज। बिकॉज आप जब आप कॉलेजेस में जाओगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, वहां भी आप नेटवर्किंग क्रिएट करोगे अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैकल्टीज के साथ, अपने वहां जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं उनके साथ। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करोगे और इंडस्ट्री में जाओगे, वही नेटवर्किंग स्किल्स आपके काम आएगी आपके प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने में, आपके अप्रेजल्स में, प्रमोशंस में, जॉब शिफ्ट में।
करियर शिफ्ट में. And that is why networking is considered huge these days. Huge. Do you also think networking can help you in a huge way? Type huge. If you think networking can help you in a huge way, type huge in the chat box. Yeah, it is. Trust me. Skills आप और भी ले सकते हैं. अगर आपको कोई, let's say, अगर आप टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट है, आपको कोडिंग सीखना है, आप सीख सकते हैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में. अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, आप सीख सकते हैं 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में. बट अगर आपको नेटवर्किंग करना नहीं आता, अगर आपको, इफ यू डोंट नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू मेक अ गुड नेटवर्क, देन आपकी स्किल्स की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी जितनी तब होगी जब आपको नेटवर्क भी करना आता हो. व्हेन यू नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, राइट? So this session will also be really, really interesting. Now the last theme that we have decided for the next 10 weeks of mentorship session is this. The ultimate career guide for freshers. Kickstart your career with these golden rules. As a fresher, जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, अगर अपनी ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पूरी ग्रेजुएशन की जर्नी प्लस ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एज अ फ्रेशर, व्हाट थिंग्स यू कैन डू, व्हाट रूल्स यू कैन फॉलो, सो दैट आपका करियर बहुत फास्ट आगे बढ़े और आपका करियर एक बहुत ही स्पीड के साथ किक स्टार्ट हो, एक अच्छी स्पीड के साथ. There are some really good things which a lot of students don't know, which they can do while they are in graduation, जब वो अपना कॉलेज परस्यू कर रहे होते हैं, ताकि जैसे ही वो कॉलेज कंप्लीट करे तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हो काम करने के लिए. अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज की डेट में क्या करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन का टाइम निकालते हैं 3 साल 4 साल और उसके बाद इधर उधर घूमते कि यार ये नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही. They don't understand कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से जॉब लग जाएगी, ऐसा कोई जादू मंत्र है नहीं, ऐसा कोई मैजिक बैंड है नहीं. आपको अपनी ग्रेजुएशन के टाइम कुछ स्पेसिफिक चीजें करनी पड़ेगी और अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो द मोमेंट यू आर अ ग्रेजुएट फ्रेशर यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू वर्क ऑन. दिस इज व्हाट दिस सेशन विल टीच यू, राइट? If all this what we have just discussed has made sense, please type bulb on in the chat box. Please type bulb on. If you feel a little excited about what is to come, type bulb on in the chat box. Perfect. Now how will we go about this? ये होगा कैसे? I repeat. आज का जो इंट्रो सेशन था उसका भी क्रिएटिव, उसका भी लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे मिला होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल पे मिला होगा. सेम वे में हर वीक जो मेंटरशिप सेशन होगा, जिस थीम पे होगा, उस थीम का क्रिएटिव, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे एवरी मंडे और ट्यूसडे मिल जाएगा, राइट? और वहां पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वो सेशन अटेंड कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके लिए जरूरी है. जो हमने 10 थीम्स निकाली है वो 10 थीम्स तो हमें पता है स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स सब के लिए जरूरी है, राइट? बट व्हेन यू नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, आपका जो अटेंशन है, वो फोकस है, वो उस सेशन में बढ़ जाता है. अगर आपको कोई जबरदस्ती कुछ अटेंड करने बोलेगा तो आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, फोकस लेवल कम हो जाता है. सो प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये चीजें आपके लिए क्यों जरूरी है. तो आज का जो इंट्रो सेशन था जिसमें हमने 10 थीम्स डिस्कस की, उसका पर्पस यही था कि हम आपको समझा पाए कि ये 10 थीम्स आपके लिए क्यों जरूरी है, so that when you attend these themes, these mentorship sessions, आपका focus level बहुत high रहे. Right guys? So this was it from our side, what we wanted to share with you around the weekly mentorship sessions.